अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम इन माय आइडियाज़ ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम आपके साथ आज एक स्पेशल पैटर्न डिस्कस करेंगे और इसको रिलेट करेंगे एक पर्टिकुलर स्टॉक के साथ और देखेंगे कि इसमें क्या अपॉर्चुनिटीज़ बन रही हैं। तो ये पैटर्न जिसकी हम बात कर रहे हैं वो है फ्लैग पैटर्न, बुलिश फ्लैग पैटर्न। बुलिश फ्लैग पैटर्न को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं? इसमें बेसिकली ये जब एक कोई स्क्रिप्ट या मार्केट एक स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम में ट्रेंड में मूव कर रही होती है तो वहाँ पर एक टॉप हिट करने के बाद उस बुलिश ट्रेंड के अगेंस्ट एक प्राइस रिडक्शन आती है और कुछ इस तरह का एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल बनता है जो कि फ्लैग पैटर्न की तरह का होता है, फ्लैग की तरह का होता है। इसमें प्राइस अपना एक बॉटम हिट करती है, हायर साइड पर रेजिस्टेंस को हिट करती है, दोबारा उस सपोर्ट के ऊपर आती है और इस तरह से ये 3 से 4 दफ़ा हिट कर सकती है या इससे ज़्यादा भी दफ़ा इससे हिट कर सकती है। और एक फिर मौका ऐसा आता है कि ये प्राइस जब हायर साइड पर मूव करती है तो अपने रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट कर देती है, तो ये ब्रेकआउट लेवल बन जाता है। और जब ब्रेकआउट होता है तो फिर रीटेस्ट करती है मार्केट अपने इस रेजिस्टेंस लेवल को जो कि सपोर्ट बन चुका होता है और वहाँ से फिर प्राइस हायर साइड पर मूव करना स्टार्ट कर देती है। तो ये प्राइस मूव उतना ही करती है जितना ये फ्लैग जो पोल होता है, फ्लैग पोल, इसकी जितनी लेंथ होती है इतना ही ट्रेंड फिर हायर साइड पर मूव करता है और उसमें एक्सपेक्टेड होता है कि इतनी ज़्यादा मूव बन सकती है और वो जो पर्टिकुलर स्टॉक है वो एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ हायर साइड पर मूव करता है। तो इस फ्लैग पैटर्न के जो खास चीज़ें हैं वो एक ये फ्लैग पोल है। फ्लैग पोल बुलिश होता है, बुलिश अगर फ्लैग बनता है और जो एक रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल्स होते हैं वो डिक्लाइनिंग होते हैं, काउंटर मोमेंटम में होते हैं, जो कि ये यानी कि अगर बुलिश मोमेंटम है तो ये काउंटर मीन के उसके अगेंस्ट बेरिश साइड पर होते हैं या उसके जो बॉटम्स फॉर्मुलेट होते हैं वो लोअर होते हैं प्रीवियस बॉटम से। जैसे ये बॉटम इस बॉटम से लोअर है, ये बॉटम इस बॉटम से लोअर है और इसी तरह जो हाई बनते हैं वो हाई जो जब ये अपना एक टॉप हाई बना लेता है तो उसके बाद जो सेकंड हाई बनता है वो उससे लोअर होता है और थर्ड हाई उससे मज़ीद लोअर होता है और इसी तरह 4 हाई जो बनता है या एनी n नंबर ऑफ हाई बनता है वो मुसलसल इससे प्राइस रिड्यूस होती रहती है। तो इस पैटर्न को प्रिसाइजली इसी तरह से आइडेंटिफाई करते हैं, ये बुलिश फ्लैग पैटर्न है और इसी तरह जो एक बेरिश फ्लैग पैटर्न होता है वो बेरिश ट्रेंड के दौरान बनता है। जब कोई इंडेक्स या मार्केट बेरिश ट्रेंड में मूव कर रही होती है तो वहाँ से फ्लैग पैटर्न बनता है, लेकिन वो इसका अपोजिट होता है कि उसके जो हाई होते हैं वो हाई प्रीवियस हाई से बड़ा होता है और जबकि जो बॉटम होता है वो प्रीवियस बॉटम से हायर होता है। उसकी अभी हम बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम पर्टिकुलरली बुलिश फ्लैग पैटर्न की बात कर रहे हैं। और अब चलते हैं एक लाइव ग्राफ के ऊपर और देखते हैं कि उसमें ये पैटर्न हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं और किस स्क्रिप्ट की हम बात कर रहे हैं कि उसमें ये पैटर्न फॉर्मुलेट हो चुका है और सूनर ब्रेकआउट एक्सपेक्टेड है। चलते हैं अब कैंडल ग्राफ के ऊपर। तो जनाब जिस स्क्रिप्ट की हम बात कर रहे थे वो है नेशनल रिफाइनरी और नेशनल रिफाइनरी का अगर देखें तो ये फ्लैग पैटर्न फॉर्मुलेट हुआ है आपके सामने, इसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ से इसने एक बुल रन में मूव करना स्टार्ट किया था और अपना ये टॉप इसने बनाया एक 650 के ऊपर और वहाँ से फिर इस ट्रेंड के अपोजिट इसने मूव करना स्टार्ट किया। तो वहाँ से ये इसने अपना एक बॉटम बनाया जो कि इसका इस बॉटम से लोअर था, फिर इसने हायर साइड पर मूव करना स्टार्ट किया और दोबारा इस रेजिस्टेंस लेवल को हिट किया। ये जो हमने चैनल आपके सामने बनाया हुआ है इसकी ये रेजिस्टेंस बन रही है, इसको हिट किया, वहाँ से अगेन प्राइस रिड्यूस हुई, इसने लो स्विंग में मूव किया और ये बॉटम फॉर्मुलेट किया जो कि इस बॉटम से लोअर था और अब इस बॉटम से इसने हायर साइड पर मूव किया है और यहाँ पे इसने एक अपना टॉप हिट किया है जो कि इस टॉप से लोअर है। तो यहाँ से अब 3-4 दिन की कंसोलिडेशन भी नज़र आ चुकी है, ये फ्लैग पैटर्न ऑलमोस्ट बन चुका है, इसमें अलबत्ता मज़ीद स्विंग भी आ सकता है और यहाँ से ब्रेकआउट भी हो सकता है। लेट्स से अगर यहाँ से ब्रेकआउट होता है, ये ब्रेकआउट लेवल बनता है तो फिर इसका ये हमने मेजर करके लगाया है, इसका जो ये पोल की लेंथ थी वो ये वाली थी, यहाँ से 350 से लेकर
650 तक ये पोल था इसका और ये इसका फ्लैग बना है। तो अब जब इसका ब्रेकआउट होगा तो इसका जो जो टारगेट बनेगा वो कुछ इस तरह से 900 का लेवल बनेगा अगर इस लेवल से ब्रेकआउट होता है। और अगर ये एक और स्विंग लो करता है और उसके बाद जहाँ से ब्रेकआउट होता है तो फिर इसका कुछ यहाँ पे टारगेट बनेगा, कुछ 800 का टारगेट बनेगा और कुछ यहाँ से इसकी मूव इस तरह से बन पाएगी। तो अगर लेट से जिनके पास यहाँ पे इसमें ऑलरेडी होल्डिंग है वो यहाँ पे वेट करें इस ब्रेकआउट का, और अगर ब्रेकआउट सक्सेसफुल यहाँ पे होता है तो वो होल्डिंग अपनी रखें इस एरिया तक। और जो फ्रेश एंट्री का लेवल बनेगा वो भी ये सर्कल जो हमने लगाया है 600 से लेकर 620 या 630 का लेवल बनेगा, इस एरिया में इसकी फ्रेश बाइंग बनेगी। और जब ब्रेकआउट इसका सक्सेसफुल हो जाएगा या ब्रेकआउट नज़र आ जाएगा, अभी इसका ब्रेकआउट नज़र नहीं आ रहा, ब्रेकआउट नज़र आता है तो इसमें फ्रेश एंट्री बन सकती है। लेकिन अगर यहाँ से ये प्राइस इसकी रिड्यूस होती है तो 20 डीएम में अगर ब्रेक होती है लोअर साइड पर तो फिर इसको ये इसका लेवल बनेगा जो कि बनता है 480 से 490 का लेवल। यहाँ से इसकी प्राइस अगेन इंक्रीज होना स्टार्ट होगी तो यहाँ पे फिर फ्रेश एंट्री बनाई जा सकती है 480 और 490 के दरमियान। यहाँ पे फ्रेश एंट्री बनाई जा सकती है और उसको देखा जा सकता है इस लेवल तक। अगेन ये 575 तक मूव करेगा और अगर 575 ये ब्रेक करता है तो फिर यहाँ पे ब्रेकआउट जो लेवल बनेगा वो इसका 580 या 590 का लेवल बनेगा। अगर 580 या 90 पे ये आ जाता है तो ये ब्रेकआउट इसका होगा और यहाँ पे इसमें फ्रेश एंट्री भी इस लेवल पे बनेगी। और जो लोग यहाँ पर एंट्री बनाएंगे वो यहाँ पे स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाएंगे। अगर ये लोअर साइड पर मूव करता है तो उसमें से एग्जिट करें, अगर इसमें ब्रेकआउट बनता है तो वो इसमें होल्ड करें। सेम स्ट्रेटजी यहाँ पर होनी चाहिए कि यहाँ पे स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, जो कि स्टॉप लॉस बनता है यहाँ पे 555 या 560 का। तो 560 पे इसमें एग्जिट करना चाहिए और अगर ये 560 से ऊपर रहता है तो इसमें होल्ड रखना चाहिए, यहीं से ब्रेकआउट पॉसिबल है, बन सकता है। और अगर यहाँ से एग्जिट करते हैं तो फिर फ्रेश बाइंग इस लेवल पे बनेगी जो कि 480 या 490 का लेवल है। तो आप खुद इस फ्लैग पैटर्न को देख सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। जो कि हमने आपके साथ डायग्राम पहले शेयर की है वो एक्चुअल फ्लैग पैटर्न की डायग्राम है और ये इसका लाइव फ्लैग पैटर्न फॉर्मुलेट होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यकीनन इसमें जो हमारा एनालिसिस है उसके मुताबिक हमने अपने व्यूज़ आपके साथ शेयर किए हैं। इसमें कोई क्लेम या ब्लेम नहीं है, आप खुद डिसाइड करके अपनी रिसर्च करके इस पैटर्न को स्टडी करके आप इसमें अपनी एंट्री बना सकते हैं, डिसीजन कर सकते हैं। बिकॉज हमें जो लगा, हमें जो पैटर्न नज़र आया वो हमने आपके साथ डिस्कस कर लिया है। और अगर इसका ब्रेकआउट सक्सेसफुल हुआ तो फिर बावजूद इसके कि इसने पहले भी बहुत अच्छे मोमेंटम के साथ मूव किया है, ये दोबारा एक अच्छी बुलिश रैली बनाने की कैपेसिटी में आ सकता है, बुलिश रैली बन सकती है। अब देखना सिर्फ ये है कि ब्रेकआउट अगर इसका सक्सेसफुल होता है तो ये बुलिश रैली इसकी बनेगी, और अगर ये सक्सेसफुल नहीं होता ब्रेकआउट तो फिर ये दोबारा एक स्विंग लो की तरफ चला जाएगा और अपना एक नया बॉटम बनाएगा और फिर वहाँ से एक कोई रिकवरी की गुंजाइश बनेगी या ऑप्शन बनेगी। आई होप कि आप लोगों को ये हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें फ्रेंड्स के साथ, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक टाइमली पहुंचे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई आइडियाज़ ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल। स्टे ट्यून्ड, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।